नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। फिर एक बार कोरोना अपडेट लेकर हाजिर हूं। आपको बता दें कि सीतापुर में कोरोना की लहर विस्फोटक स्थिति की ओर बढ़ने लगी है। हर रोज़ जो मरीज़ मिल रहे हैं उनकी संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। जो आज रिपोर्ट आई है वो काफ़ी डरावनी है। 198 नए कोरोना के मरीज़ मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और यही नहीं, मौतों का सिलसिला भी तेज हो चला है। आज जैसे ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप खोलो, कोई न कोई निधन की खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के बेटे प्रदीप यादव कोरोना ग्रसित थे और उनका निधन हो गया। जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, हर किसी की ज़ुबान पर यह निकला कि कल तक तो वो ठीक थे, ये अचानक क्या हुआ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना घातक हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे लोग कोई भी सबक नहीं ले रहे हैं। न लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है और पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी से लेकर सरकार की प्राथमिकताओं में है। ऐसे में कोरोना के मरीज़ खुद के भरोसे हो गए हैं ज़्यादातर। यही कारण है कि जो होम आइसोलेशन है उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि जो होम आइसोलेट हैं उनकी संख्या अब 3400 के करीब पहुंचती जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से जो कोरोना के मरीज हैं वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बजाय घरों पर इलाज कराने को बेहतर मानते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन कराते हैं, सिफारिश कराते हैं कि उन्हें अस्पताल न भेजा जाए। अटरिया हिंद अस्पताल जो है वहाँ पर निरंतर मौतों का सिलसिला जारी है। पूर्व में भी अटरिया जो हिंद अस्पताल है वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि L2 हॉस्पिटल बनाया गया है इस बार, और इस बार भी अब वहाँ मौतों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अभी सीतापुर में खैराबाद में L2 अस्पताल बनाया गया है, जिला अस्पताल में बनाया जाना है, लेकिन लोग अस्पतालों की ओर नहीं जाने को तैयार हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वह ऐसी नौबत आने क्यों दे रहे हैं, जब सबको पता है कि इसका बचाव का एक ही तरीका है कि घर पर रहें और बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, वो भी मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ये भी सबको पता है कि कोरोना जो है, क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सभी को इस बार हो रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी लोग पंचायत चुनाव में कोरोना को लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं। दिन में बाज़ारों में भी यही नज़ारा है। हालांकि नाइट कर्फ्यू ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कोरोना के मरीज़ जैसे बढ़ रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या नाइट कर्फ्यू अंकुश लगा पा रहा है। अब तो व्यापारी भी सवाल उठाने लगे हैं कि लखनऊ की तर्ज पर यहाँ भी बाज़ार बंद होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन या सरकार की ओर से अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, लेकिन व्यापारी खुद अब कहने लगे हैं कि बाज़ार बंदी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जीवन की रक्षा है, बाद में दूसरी ज़रूरी काम है। लेकिन आपको सबसे हैरत की बात यह बता दें कि इस बार कोरोना क्या शहर क्या गांव, सब कहीं पहुंच चुका है। गांव में इतनी तेज़ी से फैल रहा है जो आने वाले समय में रोक पाना असंभव सा लग रहा है। चूँकि पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग चुनाव प्रचार में सब कुछ भूल जा रहे हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में फ़िलहाल कोरोना रुकने वाला नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार सैनिटाइजेशन जैसा कोई कार्यक्रम भी नहीं चलता दिख रहा है। 198 जो कोरोना के नए केस मिले हैं, आज
उसके बारे में आपको बता दें, उनमें ज़्यादातर ग्रामीण अंचल के हैं और बड़ी तेज़ी से ग्रामीण अंचल में कोरोना पैर पसार रहा, या यूँ कहिए कि घातक होता जा रहा है। इनमें जो जांच रिपोर्ट आई है उनका आपका हाल बताते हैं कि किस तरीके से वो ये निकल रहे हैं कोरोना के नए मरीज, और उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉक अगर शुरू करें हम तो क्या एलिया, बेहटा, बिस्वा, गुंदला मऊ, हरगांव, मछरेटा और खैराबाद और महोली, लहरपुर, महमूदाबाद, मिश्रिख, परसेंडी, सिधौली, इन सब कहीं पर कोरोना के मरीज़ निकल रहे हैं तेज़ी से। एक एक गांव में 10-10, 15-15 मरीज़ कोरोना के नए आ रहे हैं। इसके अलावा नगर में भी पूरे के पूरे परिवार, जेल रोड पर एक परिवार है जो पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में है, पूरा घर कोरोना की चपेट में आ गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। तो बार बार इंडिया आप सभी से अपील कर रहा है कि कृपया कोविड गाइडलाइन का पालन करें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो कोरोना इतना घातक हो चुका है कि अब मौतों का सिलसिला तेज़ होता जा रहा है। और ये भी सभी को पता है कि कोरोना उन्हीं लोगों को हो रहा है जो लोग बाहर निकल रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो इसका बचाव करना है तो आप कोविड गाइडलाइन का पालन करें और घर पर रहते हुए अपने को सुरक्षित करें। एक जानकारी और भी दे दें कि आप जो दूसरी लहर है उसमें कोरोना अब तक जो है 1000 की संख्या के करीब पहुंचने वाला है। कुछ ही दिनों में अगर यही रफ्तार रही तो 1-2 दिन में ही 1000 की संख्या को छू लेगा। तो इसलिए हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं, बार बार, कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें और घर से अनावश्यक न निकलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।